हेलो दोस्तों, आप सब मेरे साथ हैं। केलो दर्शन, केलो नदी पर बनी हुई केलो डैम और उससे निकलने वाली जलधारा पर रायगढ़ के निस्तार और जीवन यापन और प्यास बुझाने के लिए बहने वाली जलधारा पर केलो नदी पर बनी हुई 4 रेलवे की ब्रिज और मानव यातायात 4 व्हीलर 2 व्हीलर और जाने आने के लिए बनी हुई 6 मेन ब्रिज की मैं आज आपको इन सब पर कुछ विस्तार से बताऊंगा। आप देखिए ये व्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरा YouTube चैनल सेकंड इनिंग बैटिंग 60+ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रायगढ़ ज़िले में बहने वाली केलो नदी, रायगढ़ की जीवनदायिनी, इस संबंध में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। ये हमारे रायगढ़ के लोगों की प्यास बुझाने वाली केलो नदी, ये नदी लेलुंगा के पास पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और वहाँ से बहते ये हमारे रायगढ़ है, उनका प्यास बुझाती है, उनके दिनचर्या का काम करती है और आगे जाके ये केलो महानदी पे जाके मिल जाती है। तो मैं आपको थोड़ी नदी के दृश्य दिखाता हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में बहने वाली एक ऐसी नदी की ओर जो न केवल यहाँ की जीवन रेखा है बल्कि इसका नाम सुनते ही एक अपनापन सा महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केलो नदी की। केलो नदी एक शांत, सरल और समर्पित नदी है जिसका उद्गम रायगढ़ जिले के लेलुंगा के आगे लुड़ेक के पास स्थित पहाड़ियों से होता है और जो अपना सारा प्यार समेटे रायगढ़ की धरती को सिंचित करती है। इस नदी के जल से हजारों किसान अपने खेतों को सिंचित करते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे धान, मक्का, गेहूँ, चना, मूंगफली आदि इसी जल के कारण लहलहाती हैं। गांव के बच्चे इस नदी पर तैरते हैं और अन्य जनता अपना रोज़मर्रा का काम इसी से निपटाती हैं और हर सुबह शाम घरों पर जीवन मुस्कुराता है। केलो नदी पर बने केलो डैम जो आज जल आपूर्ति और उद्योगों के लिए वरदान साबित है। इस डैम से रायगढ़ की तस्वीर ही बदल गई है। लेकिन दोस्तों, आज यह नदी भी संघर्ष कर रही है। प्रदूषण, अतिक्रमण और बालू खनन जैसी चुनौतियों से इस नदी को बचाना अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। हम अगर आज ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी केलो नदी के स्वच्छ जल में खेलेंगी, इसके किनारे कहानियाँ पढ़ेंगी और कहेंगी ये है हमारी अपनी केलो नदी। तो चलिए आज एक वादा करें, केलो नदी को साफ रखें और सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सिर्फ नदी नहीं, हमारी पहचान है। यहाँ की बहती हुई जलधारा को आप ध्यान से देखिए। ये जलधारा इतनी निर्मल, स्वच्छ और साफ नज़र आ रही है। इस पर नहाने तो क्या, इस पानी को पीने का भी मन करेगा। आप इस पानी को पी भी लेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। यहाँ तक तो पानी लगभग साफ है और अच्छी भी है। इसके ऊपर बने 2 टैंक से रायगढ़ शहर को पीने के लायक पानी भेजने हेतु यहीं से कलेक्ट करके रायगढ़ की जनता की प्यास बुझाने का कार्य रायगढ़ प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी पूरी तरह साफ है। पिछले 2 दशकों से औद्योगिक अपशिष्ट, अवैध रेत खनन और बांध निर्माण के कारण केलो नदी प्रदूषित हो गई है। नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है, इसीलिए शहर अब भूजल पर निर्भर हो रहा है।
केलो है तो कल है। इस अभियान के तहत रायगढ़ शहर की जनता इससे जुड़ी हुई है और रायगढ़ के आसपास के लगभग 25 किलोमीटर और इसके तटवर्ती अनेक गांवों के द्वारा संरक्षण, वाटरशेड विकास, वृक्षारोपण और जन सहभागिता के काम से इसे साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से किसी मध्यम वर्ग के आय वाले परिवार में किसी एक ही व्यक्ति के आय पर निर्भर रहकर उसे शोषित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रायगढ़ के इस नदी पर भी शोषण का कार्य किया जा रहा है। इसका भी दोहन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये है देखिए रायगढ़ केलो नदी पर बना हुआ रायगढ़ का दूसरा पुल। केलो नदी पर ये दूसरी पुल है। ये लगभग 7 से 8 वर्ष पूर्व बनी हुई है और ये रायगढ़ स्टेडियम के पास से बाईपास होकर निकलता है और ये पुल भी सीधा सीधा उर्दना की ओर जाता है। इसमें भी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। ये ऐसे यहाँ आते आते पानी की स्थिति देखिए, पानी का कलर और पानी का बहाव कैसा मटमैला हो गया। ये सब शहर की गंदगियाँ ऐसे ही नदी में डाल दी जाती हैं। ये देखिए जैसे ये पानी जो है इस मोहल्ले की पूरी पानी इसमें बाहर चले जाती है, नदी में डाल दी जाती है। नदी इससे नदी तो खराब हो गई। अब हम चल रहे हैं मेरिन ड्राइव पे। केलो नदी के दोनों छोर पर बनाया गया है। एक तरफ मेरी गाड़ी चल रही है और दूसरे छोर पर वो सेट मेरिन ड्राइव। केलो नदी शहर के बीचों बीच होकर निकलती है। इस नदी की एक तरफ पुरानी बस्ती है और दूसरी तरफ चक्रधर नगर का एरिया आता है, जो चक्रधर नगर कलेक्ट्रेट, अतरमुड़ा, पहाड़ मंदिर और लोइंग के साथ साथ उड़ीसा की ओर ले जाता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, सामने हमारे रायगढ़ का ये महल है। ये देखिए सामने में राजमहल पुराना है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं आगे रोक के आपको अच्छे दिखाऊंगा। अभी भी राजा यहाँ रहते हैं। ये सामने ये महल एरिया है। इसे पैलेस रोड बोलते हैं। राजा राजमहल की तरफ जाने वाली मैं रोक के दिखाता हूँ आपको महल। पहले से यहाँ का गाड़ियाँ बीच में आ जा रही हैं आपको अच्छी। ये महल से लगा हुआ मेरिन ड्राइव, तो ये महल की मंदिर है। पुराने ज़माने में जब राजा का राज रहता था तो राज परिवार के लोग इस मंदिर में पूजा करने आते थे। ये महल के साथ लगी हुई मंदिर संगमरमर पर बनी हुई। मकर संक्रांति के अवसर पर इसी मंदिर के सामने स्टेज लगाकर केलो महतारी की आरती की जाती है। ये परंपरा लगभग 7-8 वर्ष से चालू की गई है और यहाँ केलो नदी पर दोनों तरफ बहुत सारे दीपावली की तरह दिए लगाए जाते हैं और उन दियों से पंडित जी को बुला के केलो मैया की आरती की जाती है। काफ़ी भीड़ रहती है उस टाइम। यहाँ मेला सा माहौल रहता है। मेरिन ड्राइव की दोनों तरफ रायगढ़ की बहुत सारे महिला, पुरुष, बच्चे सब आए रहते हैं। दोनों तरफ मेला का माहौल रहता है।
ड्राइव में चल रहे हैं। एक तरफ हमारी गाड़ी चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी है। मेरे ड्राइव पे चलते चलते आ गए। केलो नदी पर बनी हुई अतिरिक्त 4 से 5 पुल है यहाँ पर। ये यहाँ पर लगातार देखिए पुल ही पुल है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 पुल तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ये हमारी केलो है। देखिए जहाँ से पानी निकल रही थी, मैंने वहाँ का जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया था रायगढ़ के, जहाँ से केलो नदी रायगढ़ में प्रवेश करती है, और यहाँ आते आते पानी का स्तर कहाँ तक हो जाता है। देखिए नदी पर काम चल रहा है, 3-4 तो पोकलेन और जेसीबी लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर नाले से आने वाले पानी की सफाई का कार्य किया जाता है, डस्टिंग की जाती है संभवतः यहाँ पर। ये गवर्नमेंट के द्वारा अभी लगभग 4-5 वर्ष पूर्व बनाया गया है इसको, और ये इस टाइप का है कितना चाहिए। अभी मैं आपको केलो के तट पर एक सुंदर सा दृश्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मेहनत किया गया सजाने के लिए, और संभवतः इसको डेकोरेशन का काम मेरे अभिन्न और प्रिय मित्र मनोज श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं मनोज श्रीवास्तव। मेरे साथ बैंक में काम किए हैं, मैनेजर थे। रिटायर होने के बाद भी वो अपनी इस कला को नहीं छोड़े हैं। कला होता है, और मेरे ख्याल से यहाँ की पूरी डिज़ाइन संभवतः उन्हीं के द्वारा। एक तरफ का एक और की सुंदरता तो आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दूसरी तरफ की सुंदरता दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना, जहाँ एक और इतना सुंदर है, दूसरी तरफ की छवि नैना भी गाँव। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सफाई पे। ऐसा नहीं है म्यूनिसिपल पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये स्थिति है। केलो नदी के तट पर स्थित मैरीन ड्राइव को इस तरह से सजाने का कार्य किया गया है। निश्चित ही ये प्रशासन का एक सराहनीय कार्य है। ऐसी सजावट और सुंदरता देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। नैना भी रही दृश्य हमें दिखते हैं। ऐसे जगह पर थोड़ी देर विराम कर देखने की इच्छा भी होती है। ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी आकर्षक महसूस हो रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं।
और ये रायगढ़ शांति प्रिय शहर। मैं अभी एक पुल के ऊपर खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ लगातार 4 लाइन रेलवे की है, 3 तो बन चुकी है, एक और बनने वाली है। ये रेलवे की पुल है लगातार 3-4, और उसके पीछे में एक और 4 व्हीलर के आने जाने के लिए, और यहाँ पर ये 2 पुल कंटिन्यू है। अब ये देखिए दोस्तों, बीच शहर में नदी पर रुका हुआ पानी किस स्थिति में है, अब आप देख सकते हैं। ये यहाँ का शनि मंदिर है। और ये रेलवे के पुल, यहाँ से देखिए कंटिन्यू 4 पुल बने हुए हैं। आपको 4 स्तंभ दिख रहे हैं, 1 2, पहला चिकना, फिर पत्थर पत्थर, फिर पत्थर पत्थर, फिर चिकना। ये चारों रेलवे के पुल बन चुके हैं, जहाँ से ट्रेन नदी का स्तर अत्यंत ही मुख्य मार्ग होने का स्वच्छ हो गया है। आप यहाँ पर देखेंगे नदी के पानी का कलर, उसकी शुद्धता और उसकी गहराई भी काफ़ी कम हो चुकी है। आपको बताऊं, ये एक रायगढ़ शहर का हृदय स्थल है। इसके आसपास काफ़ी घनी बस्ती निवासरत है, किंतु ये पुल के आगे जूट मिल का एक एरिया आता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये नदी ये जूट मिल की ओर बह रही है। जूट मिल एक पुरानी बस्ती है और वहाँ पर भी बहुत सारी जनता निवासरत है। ये नदी के पानी जब वहाँ तक पहुँचता है, तब न तो ये नहाने के लायक रह जाता है, न खाने के लायक, न पैर हाथ धोने के लायक भी नहीं होता। किंतु मजबूर जनता इसे अपना निस्तारी का काम करती है। क्या करें, मजबूरी है। पानी के कलर को देखिए, कैसा मटमैला और प्रदूषित पानी ऐसा ही दिख रहा है, किंतु इस पानी पर भी रायगढ़ की जनता निर्भर है। क्या करें, मजबूरी है। इसलिए इस पानी पे भी निस्तारी का कार्य किया जाता है। इसके आगे एक छठ घाट भी बनाया गया है प्रशासन की ओर से, और बिहार प्रांत के निवासियों के द्वारा इस छठ घाट में माँ छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी नदी के इसी पानी पर वो शाम का अर्घ देते हैं और सुबह की सूर्य देव की पूजा करके अपनी उपास को तोड़ते हैं और अपने छठी मैया की पूजा करते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरी जानकारी के अनुसार पूर्व प्रशासन की ओर से इस नदी पर 6 स्टॉप डैम या संभवतः 10 स्टॉप डैम बनाने की बात चली थी और इसकी स्वीकृति भी की गई थी। और नदी पे 10 स्टॉप डैम बना के स्टॉप डैम पे पर्याप्त मात्रा में पानी भर के इस नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य शुरू किया गया था। इसी के तहत 2 या 3 स्टॉप डैम तो बने, लेकिन आगे इस योजना का क्या हासिल हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्टॉप डैम बनाने का काम पूर्णतः नहीं हो पाया।
आ गए हम रायगढ़ केलो नदी पर बनी हुई आखिरी ब्रिज पर, जो केलो नदी पर हत्तरमुड़ा इलाका से संस्कार स्कूल होते हुए जूट मिल को जोड़ती है। ये पुल भी अभी भी बनी है, नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, बट ये मेरे ख्याल से इस नदी पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में छठवीं पुल है। और यहाँ से नदी बहते हुए हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। ये मेरी गाड़ी को देख के ये दोनों रोके और अपनी बुलेट से ये मेरे पीछा करते हुए ये केलो के अंतिम पुल तक आए हैं। ये देखिए, इनके पास बहुत अच्छी रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है। मेरी भी शौक़ थी कि मैं इस गाड़ी पे जाऊं करके, बट उम्र और बरसात के सीज़न को देखते हुए मैंने इस गाड़ी पे जाने के बजाय अपनी कार पे जाना स्वीकार किया। ये दोनों हेलो बॉस, क्या क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम काव्य टंडन और इनका गौरव अधिकारी। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग स्टूडेंट्स हैं। भाई अपना CS कर रहा है जिंदल से, हम लोग फार्मेसी कर रहा हूँ रायगढ़ से। बहुत अच्छी बात है। ये लोग मेरी गाड़ी को देख के पीछे गाड़ी चलाते हुए आए और इनको लगा कि मैं झारखंड से ऑल इंडिया ट्रिप पे निकला हूँ करके, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, यही सर्विस किया और यहीं पैदा हुआ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने ब्लॉगिंग का सोचा, तो गाड़ी चूँकि मेरी झारखंड की थी और झारखंड नंबर होने के कारण इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि ये ऑल इंडिया ट्रिप पे निकले हुए हैं करके। बट मैं निकलूँगा, 2 से 3 दिन का समय मेरे को, 2 से 3 जुलाई के आसपास मैं निकलूँगा, है ना। ये दोनों थैंक यू यार आप लोगों का। इन्होंने मेरा वीडियो भी, चैनल भी सब्सक्राइब किया है। जी जी, आप अंकल को पूरा हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अंकल छत्तीसगढ़ से पहले इंसान है जो ऐसा ऑल ओवर इंडिया ट्रिप में जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद +60 एज है इनका। एकदम हेल्प कीजिएगा, आप छत्तीसगढ़ से पहले इंसान है अंकल। मैं बोल रहा हूँ सोनीता गोल्ड यूट्यूब चैनल नाम है अंकल का। पूरा एकदम हेल्प और सपोर्ट कीजिएगा, एकदम हम लोग को एकदम आगे लेके जाना है सारी चीज़ें। छत्तीसगढ़ से पहले हैं अंकल, पूरा इनका हेल्प करना है, पूरा एकदम इनको आगे लेके जाना है। और थैंक यू आप अंकल को हेल्प कीजिए, अंकल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग तो पहली बार मिले इनसे, आप भी देखिए, मिलिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ग्रो कीजिए, हेल्प कीजिएगा। अंकल अकेले निकले हैं सोलो ट्रिप पे, एज है 60+ है, रिटायरमेंट हो चुके अंकल हैं। आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। सोनीता गोल्ड नाम से यूट्यूब चैनल है अंकल का। आप अपने तरफ से जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारा छत्तीसगढ़ ग्रो होगा। मेरा यही निवेदन है, आप ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा ताकि सब एक छत्तीसगढ़ी आदमी आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, केलो दर्शन पसंद आया हो, और अगर आप मेरे साथ सेकेंड इनिंग बैटिंग 60+ में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और 6 माह के अंदर पूरे भारत का दर्शन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी, मेरा साथ दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।